नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। आज मैं फिर मलीर की अदालत के बाहर खड़ा हूँ और अदालतों पे जब आते हैं तो बात इंसाफ की होती है। चूँकि एक मज़लूम के साथ इंसाफ की बात है, इसलिए मैं ये मुसलसल मेरा तीसरा प्रोग्राम है अमराज टीवी पे। हम चाहते हैं कि इस केस में क्या होता है। आज फिर पेशी थी, आज फिर मुल्ज़िम जाम अवैस MPA समेत दीगर मुल्ज़िमान को पेश किया गया। आज फिर जो है मुद्दई के वकला ने आर्ग्यूमेंट किए और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा है, लिहाजा इसलिए इस केस में जो शिक है 780A जो दहशतगर्दी की शिक है उसको इसमें शामिल किया जाए। लेकिन अब उसका फ़ैसला क्या होता है उस पर तो देखेंगे। हम बात करेंगे इसी केस के हवाले से, वकला से भी बात करेंगे, मुद्दई से भी करेंगे और मुत्तलिका लोगों से भी बात करने के लिए प्रोसिक्यूशन को मुद्दई को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मुद्दई को क्या, वो मुल्ज़िमों को बचाने के लिए प्रोसिक्यूशन और सिंध हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि मुल्ज़िमान को कैसे बचाया जाए। कानूनी तौर पर उनकी जो ड्यूटी है वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करनी है। लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन मुद्दई को या उन मजलूमों को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो मुल्ज़िमों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जिसमें बड़ा इन्फ्लुएंस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वकला पे, उनके एग्रीव्ड फैमिली पे और फौती के फैमिली पे, और बाकी मुद्दई बात करेंगे जो आपके सामने। अच्छा अफजल, आपने एक तो आज की कार्रवाई से मुतमईन है या क्या आपने कोई आगे इसको थोड़ा आगे आने दें। JIT की भी आपने दरख्वास्त दी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया वालों का और मेरे सीनियर वकील जो मेरे साथ अभी तक खड़े हैं, माशाल्लाह मैं उनसे पुरुमीद हूँ। मुझे यही दोस्त मीडिया वाले मुझे इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह। JIT के हवाले से आपने बात की है तो JIT के लिए मैंने कल होम सेक्रेटरी से और ADIG से मुलाकात की है। इंशाअल्लाह मैं उनसे पुरुमीद हूँ, वही मुझे JIT के हवाले से जो कातिल हैं, मुल्ज़िम हैं मुख, उनको सज़ा मौत इंशाअल्लाह जो भी सज़ा होगी वो इंसाफ मुझे मिलेगा। मेरी फैमिली को काफ़ी दोस्तों ने, मेरे सीनियर वकीलों ने बात भी करनी है, अभी इंशाल्लाह वही बात करेंगे। मुझे मेरी फैमिली को इंसाफ चाहिए। आपको धमकियां वगैरह अभी भी मिल रही हैं, क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, वो तो लोग बात भी करें, लेकिन वो कोशिश करें कि इस मसले को हल करें। लेकिन मैं कतई नहीं चाहूँगा कि ये मसला हल हो। मसला इस तरह हल हो कि जो मुल्ज़िम है उनको सज़ा मौत कैफर किरदार होनी चाहिए। ये जो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह गायब हो गए और जल गए बताया गया, आपको इस मामले में कुछ बताया गया था? जी बिल्कुल, मेरे सीनियर वकीलों ने बता दिया आपको कि ये इस तरह हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे भाई की मोबाइल या कपड़े हैं। आप बात करेंगे? हाँ आ गया। सर इस जो मदर भाई जो हैं वो इस वक्त अभी एडवोकेट मदर जुने जो है, जो उसका जो स्टेटस है इस वक्त अभी एज अ गवाह बन चुका है, जिसी वजह से इस केस को जो लीड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और मेरा नाम एडवोकेट शाहजमान जुनेजो है। उसके अलावा मदर भाई का मैं छोटा भाई हूँ। और आज भी मैंने डिटेल में एक एप्लीकेशन दाखिल की कोर्ट के सामने कि उसमें मैंने पूरा ब्रीफ किया है कोर्ट को कि 780A का जो सेक्शन है वो इसमें मस्ट लागू होता है, जिस पे कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिसीव की। उसके अलावा जो अदर साइड वकील हैं उनको भी हमने काफ़ी प्रोवाइड कर ली, उन्होंने भी कोर्ट से थ्रू प्रॉपर आर्डर वो रिसीव कर लिए। और उस पर हमने यही कहा कि एक चीज़ है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जो रिमांड का टाइम होता है वो सिर्फ 14 दिन का होता है, और जो 780A का जो समझो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है और रिमांड जो होता है उनको जो अथॉरिटी होती है वो 30 डेज़ की होती है। तो इधर जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस खानापुरी के लिए 14 दिन पूरा करने के चक्कर में है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि पहले ये जो एप्लीकेशन है कि 780A जो है वो लागू होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो है वो रिमांड जो फर्दर जो भी है कि जेल कस्टडी किया जाता है या जो भी है वो बाद में प्रोसीजर किया जाए। इसमें हमने डिटेल में उधर यही कहा कि भले कोई डेट फिक्स की जाए आर्ग्यूमेंट के लिए कि अदर साइड के वकील और हम प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करें, भले उसके बाद ही वो एप्लीकेशन डिसाइड की जाए। जिसमें कोर्ट ने अभी इस मुतफिक हुई है कि उन्होंने कहा कि शार्टली हम कुछ देर में ऑर्डर कर लेंगे, इस पर जो भी ऑर्डर होता है वो कंफर्म कर लें। एक्सपेक्ट है? जी ऑर्डर एक्सपेक्ट है उसका नहीं, एक्सपेक्ट ये ऑर्डर है कि उस पर डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो कब रखी जाए। ये नहीं है कि आज 780A लागू हो जाएगा उस पर या नहीं होगा, ये नहीं है। वो सिर्फ हेयरिंग के लिए कि उनके वकील हम हेयरिंग करेंगे, प्रॉपर एक
और उसके बाद आर्गूमेंट होंगे, उसके बाद ही जो आर्डर होता है कि 780 लागू होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो मेन एक और हमने स्टेटमेंट दाखिल की है मैंने, जिसमें मुद्दई की जानिब से और कुछ और ज़राए की जानिब से ये पता चला हमें कि जो एविडेंस हैं, यानी कि जैसे ही मरहूम शहीद हुए थे, यानी कि तकरीबन जो सुबह असर के टाइम पे, ये फजर के टाइम पे शहीद हुए हैं और बॉडी जो रिकवर हुई है तकरीबन 4 बजे हुई है। तो उसमें यह था कि SHO जो मेमन गोट है खालिद अब्बासी, उसको बाकायदा जैसे डेथ हुई है उसको कॉल किया गया है, उससे कंसल्टेशन की गई है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। और ये जो सबूत है कि मिटाने के, ये तकरीबन जो उनकी सुपरविज़न जो SHO मेमन गोट है उनकी सुपरविज़न में ये सब कुछ हुआ है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसी तरह इसमें हमने यही कहा कि एक जो CDR निकलवाई जाए SHO मेमन गोट की, उसके अलावा जियो फेंसिंग करवाई जाए जाम हाउस की, कि आया जब से डेथ हुई है और बॉडी रिकवर है उस दौरान इनकी मौजूदगी उधर पॉसिबल है जाम हाउस के अंदर या नहीं है। तो ये सारा वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन जो र्यूमर्स चल रहे हैं या इवन एट द टाइम ऑफ रिकवरी, क्योंकि पहले कोर्ट को मिसगाइड, ये भी मैंने कोर्ट को फुली बताया कि पहले कोर्ट को मिसगाइड किया गया था कि एक उधर कुआं है जिसमें कचरा जमा होता है, जिसमें आग लगी हुई है और जब तक आग ठंडी नहीं होती तब तक हम उसमें एंटर नहीं हो सकते। मगर जब रिकवरी की जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें यही देखा गया है कि कोई भी इस तरह का 2-3 दिन पहले, यानी कि निशानात वाज़ेह है ही नहीं कुएँ के अंदर कोई। हैबतनाक मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है, जिसने इस सोसाइटी में बहुत दहशत पैदा की है और उसको इतना तशद्दुद करके कत्ल किया गया है कि ये एक सोसाइटी से बहुत खौफज़दा हो गई है। तो इसलिए ATC के एक्ट लगते हैं, 6-780 के ऑफेंस बनता है। और यहाँ पे सिंध में ऐसा होता है, अगर कोई उसका मुखालिफ कोई मामूली जुर्म करे तो उसमें 780 इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जेन्युइन मर्डर है और इसमें 780 या 680 का सेक्शन लगता है। तो दरख्वास्त दी है तो उस पर इंशाल्लाह आर्ग्यूमेंट होंगे और थोड़ी देर में। और पुलिस पे हमारी ये मुद्दई मौजूद हैं, तो पुलिस पे एतमाद नहीं है। पुलिस जो सबऑर्डिनेट है सिंध हुकूमत की, IG की, DIG की, वो एक नौकर जो है ना, वो एक सबऑर्डिनेट, वो क्या तहकीकात करेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि न उसको ये तहकीकात करने की ज़रूरत है और न डेयर है, न कोई इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स को रिकवर कर सकते हैं। वो फॉल्सली ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुल्ज़िमों को कैसे बचाया जाए। दूसरा ये कि मुद्दई खड़े हैं और उनकी फैमिली पूरी हिरासमेंट में है और पुलिस उसको हिरास कर रही है। उनके गांव में मोबाइलें जाती हैं, हिरास कर रहे हैं। अब स्टेट की तरफ से उनको हिरास किया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है, हमारे मुद्दई मौजूद हैं अफजल जोखियो साहब, तो इन्होंने दरख्वास्त भी दी है कि JID बनाई जाए, ईमानदार अफसरान पे नई JID बनाई जाए और ATC के सेक्शन लगाए जाए, ताकि प्रॉपर तहकीकात हो और जेन्युइन जो मुल्ज़िम है उनके खिलाफ एक्शन हो और जो बेगुनाह आदमी न बल्कि जेन्युइन मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई हो। और हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन इस पूरी पुलिस को न ज़रूरत है और न कर सकती है, ये पॉलिटिसाइज है। ये जो सियासी तौर पे डिक्टेशन लेकर इन्वेस्टिगेशन, अल्लाह का खौफ होगा तो मैं समझता हूँ अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो प्रॉपर तरीके से। इसमें सबूत डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन तकरीबन जल गया है, बाकी सबूत तो उसमें उन्होंने जो बताया गया है कि वो क्रेन उतारी जा रही है पुलिस, उनको न मुद्दई को बुलाया गया है, न मुद्दई को दिखाया गया कि ये मोबाइल वो सेम है या नहीं है, वो कपड़े उस डिसीज़ के हैं या नहीं है, उनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं कराई गई है। वो पुलिस अपने तौर पे कर रही है। अब क्या पता कि वो कपड़े उसके हैं नहीं है, उन पे ब्लड के निशानात हैं या नहीं है, मोबाइल उसकी है या नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उनके दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ है, CDR रिपोर्ट्स हैं, दूसरे मामलात हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। सिंध के पुलिस इतनी काबिल है कि मैं समझता हूँ अगर इन्वेस्टिगेट करें तो साथ में तह से भी मुल्ज़िम को निकाल के लाती है। लेकिन जहाँ नहीं करना चाहे तो वहाँ पे उनको पॉलिटिसाइज करके मुजरिम को बचाया जा सकता है। अच्छा असगर, आप ये बताइएगा कि आप, क्योंकि हम हर पेशी पे देखते हैं कि वुकला की तरफ से नारेबाजी भी होती है, तो इससे या केस पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे? जो आप अजय, मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रायल केस है, बड़ा टेस्ट केस है जागीरदाना सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। आप देख रहे हैं कि वकला बड़ी तादाद में, सैकड़ों तादाद में इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। पूरी सिंध की बार काउंसिल ने मज़ामती जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट, बार कराची और KB ने, वो उनके सदर जो है इस केस को ट्रायल कोर्ट में लीड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो गिरवनेस है लोगों की, हम उसकी नुमाइंदगी आवाम की कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। 3 चक्कर रिमांड हुए और आपने देखा होगा IO फॉर्मेलिटीज़ खाली कर रहा है।
खाली फार्मेलिटीज़ है, कोई ऐसे ही है, यानी फार्मेलिटीज़ है, कोई भी रिजल्ट नहीं। आज हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को हमने आज रिक्वेस्ट की कि बताया कि जैसे कि पूरी सिंध की बार काउंसिल इसमें रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, सिंध हाई कोर्ट बार कराची, अपना कराची बार और बहुत से जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है वकला इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसमें यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अफजल आलम को हम इनके पास भी गए, इनके साथ आखिर तक खड़े हुए और हम समझ आज जुडिशरी को हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर सवाल उठेगा और लोगों की नज़रें इसके ऊपर हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंस आपने लिया या किसी के कहने में आपने 88 कलम ने, क्योंकि 88 कलम इसमें लाजमी लगते हैं कि एक बड़ा टेरर पैदा हुआ है पूरी समाज में। ये एक मिसाल उन्होंने कायम किया है, मिसाल कायम किया है इन्होंने यहाँ पे ये वाक़या करके इन जागीरदारों ने, सरदारों ने के लोगों को हरासा कि अपने तसल्सल को कायम रखे। इसमें मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इनवाले गवर्नमेंट इसको असल में आप पूरे सिंध में देखेंगे या पूरे पाकिस्तान देखेंगे, पूरे MNA MPs की मेजॉरिटी इनकी जो है वो सरदारों जागीरदारों की है और उनके बेस पे ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, आप जैसे आम लोग जो यहाँ पे मुंतखब होके आएंगे, मुल्क में चेंजिंग आएगी। और मेरे साथ एडवोकेट मज़हर जुनेजो और एडवोकेट शाहजमान जुनेजो मौजूद हैं। इन्होंने आज आर्ग्यूमेंट भी किया और मज़हर तो पहले दिन से इस केस में हम इनसे बात भी करते रहते हैं। क्या कहेंगे, आज क्या हुआ, ख़ास तौर पे 780A का जो आपकी अपील है उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं बताना चलूँ कि जो जब अक्यूज़ के वकील आए थे वज़ीर खोसा साहब, तो उसने अगली डेट पे ये उन्होंने हियरिंग कहते हुए कहा कि जो वकील है मुद्दई का वो उसका स्टेटस अब चेंज हो चुका है, वो वकील से एज अ विटनेस बन चुका है, तो ये जो है केस को परस्यू नहीं कर सकते कानून के हिसाब से। तो ऑलरेडी जो है इस केस में जो है मेरे साथ मेरा भाई शाहजमान जुनेजो और दूसरे जो है अशरफ समूह साहब हो, जनरल सेक्रेटरी हमारे रियाज अमन भट्टी साहब है, मोहम्मद खान शेख साहब है और दूसरे 50 से ऊपर जो है वकीलों ने जो है ऑलरेडी उस पर साइन की थी इस केस को जो है लड़ने के सिलसिले में। तो काइंडली मेरा स्टेटस चेंज हो गया था। तो आज जो इस केस को अब थोड़ा सा नाजरीन को हम बता दें कि यानी अब आप इस केस में गवाह के तौर पर पेश होंगे। अब मैं इसमें गवाह के तौर पेश होऊंगा और क्योंकि मौका मुआयना जो हुआ था उसमें भी एज अ गवाह में हूँ मुद्दई के साथ, तो अभी मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है, मगर इसमें कानूनी वे में मैं खड़ा हो सकता हूँ और सुन सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ जब तक ये केस के प्रॉपर प्रोसीजर ना चले जो है। अच्छा एडवोकेट शाहजमान, आपने जैसे फरमाया 780A की आपने आज मुद्दई के वकील के तौर पे दरख्वास्त दी है, उस पर क्या कहेंगे? सर, मैंने एक दरख्वास्त तैयार की थी जिसमें बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं वो उसमें कोर्ट किए हैं और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी हुई है कि कौन से ऑफेंस जो है वो 780A में आएंगे, क्योंकि मर्डर, सुप्रीम कोर्ट की ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो हर मर्डर होता है वो ब्रूटल नेचर का होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर मर्डर को हम शामिल करेंगे 780A में। उसमें एक गाइडलाइन दी हुई है जिसमें उन्होंने इंटरप्रीट किया है कोर्ट ने दो अल्फाज को, एक तो एक्शन यानी कि मर्डर और दूसरा जो चीज़ है वो है डिज़ाइन टू, यानी कि उसको डिज़ाइन जो किया गया है वो किस मोटिव के तहत किया गया है। तो हमने कोर्ट को यही बताया कि जो इसमें मुल्ज़मान का मोटिव है यानी कि जिसके तहत ये क्राइम डिज़ाइन हुआ है वो यही है कि हम सरदार हैं, हम MNA MP हैं, हमारा अपना कानून है, आप हमारे राज वाले हो, जिस तरह हम आपको बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा। इसी वजह से अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ रेस करता है जिसके नतीजे में शहीद नाज़िम को शहीद किया गया है, तो ये जो सारी डेफिनेशन है वो इसी चीज़ को कवर करती है। इसी वजह से 780A जो वो मस्ट है, क्योंकि इस वजह से आजकल पूरे सिंध में खास करके जो जोकियो कम्युनिटी में है उनमें एक इनसिक्योरिटी भी पाई जाती है, एक खौफ व हिरास पाया जाता है इस कत्ल के बाद कि जो हमारे बड़े हैं वो इस तरह के एक्ट कर रहे हैं कि अगर हम उनका कोई आर्डर नहीं मानेंगे। और इसी तरह सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीज़ें ये रिमर कर रही हैं। इनके अपनी जो कम्युनिटी है, जोकिया कम्युनिटी, उनमें से बहुत से लोग इनके खिलाफ भी बहुत से लगा रहे हैं। साहब ने क्या डिसीजन किया, इस पे क्या होना है 780A पे? सर, इसमें जो हमने प्रॉपर एक एप्लीकेशन दी उस पर अदर साइड वकील ने ये कहा कि हमें कॉपी प्रोवाइड की जाए कि हम भी तैयारी के साथ आएँ, उसके बाद फिर इसकी हेयरिंग की जाए और उसके बाद आर्डर पास किया जाए। इसमें फिर मैंने कोर्ट को ये भी निशानदेही की कि आपके पास जो अख्तियार है रिमांड के वो 14 दिन का है और अभी तकरीबन 12-13 दिन गुजर चुके हैं।
और जो 780A का जज होता है एज अ मजिस्ट्रेट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, उसको अख्तियारात होता है रिमांड का 30 दिन के लिए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि पूरे सिंध की इस पे नज़र है इस केस पे, इसी वजह से इंसाफ के तकाज़े पूरे किया जाए। अगर 780A लगता है आप वो ऑर्डर कर लें, नहीं लगता तो वो भी ऑब्जर्वेशन दे दें, कम अज़ कम हम उस ऑर्डर को ऊपर ले जाएं और उधर फिर पता चले कि भाई ये 780A लागू होता है नहीं होता। और अगर लागू होता है और उसके बावजूद आप मुल्ज़िम को जेल कस्टडी कर देते हैं, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और मेन चीज़ है कि रिमांड जो है वो मज़ीद मुल्ज़िमान। ज़ाहिर है कि इस केस में सबसे जो अहम किरदार है वो मुद्दई का है। मुद्दई यानी शहीद नाज़िम जोखियों का भाई, जो जितने भी प्रेशर्स हैं, जितने भी दबाव हैं, उनको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन चूँकि इसमें अच्छी बात जो है, पूरा मुआशरा इस वक्त अफजल जोखियों के साथ खड़ा है। सिंध का पूरा समाज, सिंध के वकुला, मीडिया, पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी और हर तरह के लोग इसके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आज के जो प्रोसीडिंग हुई है, आपने 780A यानी दहशतगर्दी के लिए कहा है, और जो इससे पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह गायब कर दिए गए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज तो जो केस हुआ है तो उसमें हमने रिक्वेस्ट की जज साहब से कि ATC भी इसमें एडजस्ट किया जाए, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। 18 को डेट मिली है, परसों जुमरात को इंशाल्लाह फिर उनकी पेशी है। हम भी आएंगे इंशाल्लाह, आप भी होंगे। आपका तो हमारे साथ ताउन रहा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया वालों का, दोस्तों का, सिंध के अवाम का, पूरी पाकिस्तान की हाल जो है मीडिया, उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और सिंध गवर्नमेंट भी मेरे साथ राब्ते में है, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं वर्कर हूँ, मेरा हक बनता है, मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं। इंशाल्लाह मुझे लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट राब्ते करती है तो शक व शुबहात जन्म लेते हैं। मुआशरे में इस तरह के लोग बातें करते रहते हैं कि जी कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा, जी अफजल झुक जाएगा, जी गवर्नमेंट का राब्ता है। इस तरह का कोई राब्ता भी है? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की जो हेड है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो वज़ीर आला साहब, वो दिलेर बहादुर हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहादुर बेटी का बेटा है, तो मुझे इंशाल्लाह उनसे ही इंसाफ मिलेगा, और हाई कोर्ट सिंध से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा मेरी फैमिली को। जो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे भाई को कत्ल किया गया है, तो मेरे दिल को पता है, अल्लाह पाक को पता है मुझसे क्या गुजर रही है अभी इस वक्त। मुझे इतना धोखे में रखा गया। इन्होंने जो भाई थे आपस में, तो हमने सरदार की इज़्ज़त की, लेकिन वो इज़्ज़त को पहचान नहीं पाए, ना इज़्ज़त उनने अपनी रखाई। तो इतना बड़ा मेरे भाई के साथ जुल्म किया, मैं तो बस क्या कहूँ उनको अभी। यानी कोई ऐसी पेशकश तो नहीं हो रही ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कि जी खामोश हो जाएं और मुआहदा कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं जी बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं बार बार, सईद गनी साहब CM साहब राब्ते में मुझसे, जो हमारे रिलेटिव है मिनिस्टर साजिद जोखी साहब, वो मेरे साथ टच में है, बार बार मुझसे रब्ता करते हैं, अफजल आपके लिए, हमारे लिए कोई हुक्म हो हम हाज़िर हैं। वो मुझे बस दिलासा दे रहे हैं, मैं इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं, मुझे उम्मीद है वही मेरे साथ इंसाफ करेंगे। जो वो कहते हैं कि जो जालिम है, जालिम को हम नहीं मानते, हम मजलूम गरीब को। ये वो मुकदमा है जिसमें मुद्दई मजलूम के साथ 50 से ज़ायद हक परस्त, सिंध दोस्त, मुहिब वतन वकुला इंसाफ के लिए मौजूद हैं। हर पेशी पे हम देखते हैं कि वकुला मुद्दई के हक़ में, मजलूम के हक़ में, जागीरदारों और वडेरों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करते हैं। कराची के बहुत ही सीनियर वकील अशरफ सम्मो साहब और असगर नारेजो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, थोड़ा सा ये 780A के बारे में बताइएगा। मुद्दई खौफज़दा भी है और जैसे आप फरमा रहे हैं प्रेशर भी है, क्या कहेंगे आज? देखो, हमने अदालत को ये बताया कि ये जो कत्ल हुआ है ये 100% 780 का बनता है। 780 जो दहशतगर्दी का एक्ट है, वो पुलिस जो एक मामूली एक मुखालिफ को इंतकामी कार्रवाई के लिए वो तो 780 लगा देती है, लेकिन यहाँ ब्रूटल मर्डर होता है, तशद्दुद करके उसको कत्ल किया जाता है, तो उसके लिए नहीं लगा रही है, इसलिए कि उसकी मर्ज़ी होती है। यहाँ पे केस ख़राब करना उनके हाथ में है। एक SHO, एक SIO इंस्पेक्टर, उसकी क्या मजाल है कि एक बहुत बड़े ताकतवर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो सिंध गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक़ हो, यहाँ पर हमारे थाने बिकते हैं, थाने पोस्टिंग पैसों पे ली जाती है, और कमिटमेंट पे SSP DIG से लेके SHO तक
वो इसलिए आते हैं कि हम आपके इलीगल डिमांड पूरी करेंगे, मुलजमों को जो छोड़ देंगे, मजलूम जो आपका मुखालिफ उसको बंद करेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की सरपरस्ती करेंगे। यहाँ इसलिए हम काले कोट वाले खड़े हैं कि ये मजलूम के शहीद का खून जो है वो रायगा न जाए, इसलिए हम इनके देख रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अभी पुलिस की मोबाइल ने मजलूम के घरों में घुस रही है, उनको हिरास कर रही है, जो इनके साथ दुआ मांगने आ रहे हैं उसको हिरास कर रही है। तो पुलिस को ये तो है कि पैसे लेने के लिए, हिरासमेंट करने के लिए, किसी मजलूम के साथ जुल्म करने के लिए तो बहुत किरदार अच्छा करती है, लेकिन मजलूम के साथ इंसाफ के लिए अगर एक ऐसे जो ईमानदारी से चाहे तो जालिम कभी भी छुप नहीं सकता, कभी भी कैफरे किरदार तक बचाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या करप्शन ऊपर सतह से होती है प्लानिंग के तहत, इसलिए हम चाहते हैं कि ईमानदारी टीम बनाई जाए और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि मजलूम को दाद रसी हो, उसके साथ इंसाफ हो। हम काले कोट वाले इसलिए उनके साथ करते हैं। अच्छा। और ऐसे हज़ारों वाक़यात सिंध में हो रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं यहाँ पे ये इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जी रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, थानेदारों को, एसएसपी को, डीआईजी को, एमपीए को, एमएनए की, वो क्रिमिनल विंग्स चला रहे हैं, वो क्राइम चला रहे हैं, वो करप्शन के सरपस्ती कर रहे हैं, तो वो क्या इंसाफ देंगे? हमें उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन चाहते हैं अच्छे लोग हैं, इंसाफ करने वाले लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो भत्ते लेने वाले थानों पे और एसएसपी के लेवल पे बैठे हुए, तो हम चाहते हैं इंसाफ के साथ हो, तो मजलूम की दाद रसी हो सारी सिंध में। हम मजलूम के साथ खड़े, काले कोट वाले सिर्फ फीस के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा अपना हिस्सा मिलाए ताकि हमारी इस तालीम का कोई फ़ायदा इस मुआशरे को भी दे। ठीक है नारे साहब, आपको हम देखते हैं, आप बड़ा एक्टिव होते हैं, हर बार नारेबाजी भी होती है जागीरदारों के ख़िलाफ़, वडेरों के ख़िलाफ़ और सरदार शाही के ख़िलाफ़। तो ऐसे लग रहा है कि वकला के लिए ये केस एक मूवमेंट के बराबर है। 50 वकला आप लोग मुद्दई के साथ खड़े हैं, इस पूरे उस पर क्या कहेंगे? इस पर जो कुछ टेक्निकल लोग हमें कहते हैं, क्या इस पे केस पे तो कोई असर नहीं पड़ सकता? अजी मैं समझता हूँ कि खाली वकला के लिए टेस्ट केस नहीं है, जुडिशरी के लिए भी बड़ा टेस्ट केस है। आज मैंने जेएम साहब को ये अर्ज़ रखा सामने कि सर ये पूरी दुनिया की इंटरनेशनल केस है, ये पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए एक बड़ा मिसाल होगा, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, तो इसलिए होपफुली कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे, एटी के इसमें कलम लगाएंगे, क्योंकि टेरर पैदा हुआ है, पूरे समाज में एक खौफ पैदा हुआ है। इन्होंने एक जानबूझ के किया है कि अपने तसल्सल को कायम रखें अपनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, हुकूमत है, बड़ी शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी की ये लोग बात करते हैं, मगर देखिए कि मेजॉरिटी सिंध पूरी में वो जागीरदारों को उन्होंने सीटें दी हुई हैं, तो वो एक तसल्सल है, इनको तकलीफ इनको बड़ी हो रही है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि गिरती हुई दीवार को हम एक आखिरी दिखा दे रहे हैं, और वकला का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि वकला समाज का हिस्सा है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। हम समझते, हमें पेन होता है, तकलीफ होती है जब इस किस्म की जो भी नाजायज़ी होती है। ये तो बड़ा ख़तरनाक वाक़या इस वजह से हुआ है कि एक नेचर, सिंध की असल जो रूह है वो उसको कत्ल किया है। कि सिंध की असल रूह ये है कि आप परिंदों को ना मारें, आप परिंदों को ना, इसलिए शहीद हमारी तकलीफ हुई है कि हमारा अपना घर का बंदा शहीद किया गया है, जिसने बात की है कि परिंदों को आप शहीद करेंगे तो हमारे दुश्मन हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये केस सिंध का नहीं है, इंटरनेशनल केस है, और वकला भी इस वजह से पूरी सिंध बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन तकरीबन पास की है। कराची हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार इस केस को ट्रायल कोर्ट में लीड करेंगी। इंशाल्लाह हम साथ हैं, उम्मीद है हमें कि हम इंसाफ लेके रहेंगे, इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे। आपने सुना, ये वो वकला थे जो बग़ैर फ़ीस के मुकदमा लड़ रहे हैं। ये एक तारीख़ बन रही है कि वकला मुद्दई के साथ बग़ैर किसी फ़ीस के, और 1 2 3 4 नहीं 50 से ज़ायद वकला हैं जिनका सिंध लीगल एड कमेटी से भी ताल्लुक़ है और ज़ाहिर बहरहाल इस पूरे मुआशरे से ताल्लुक़ है। बिल्कुल इन्होंने जैसे फरमाया कि ये नाज़िम जोखियो कत्ल केस पूरे समाज के लिए एक टेस्ट केस है, अदलिया के लिए टेस्ट केस है, मीडिया के लिए टेस्ट केस है, हम सब के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि ये फ्यूडल्स के ख़िलाफ़, वडेरों के ख़िलाफ़, इस गिरती हुई जो सिस्टम है गिरता हुआ, उसके ख़िलाफ़ ये एक टेस्ट केस है। अगर ये केस जीत जाते हैं, अगर इस केस में मज़लूम की फ़तह होती है, तो ये फ्यूडल्स के लिए या इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। आज के प्रोग्राम के बारे में ईमेल आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा।